सीए फाउंडेशन में 25 का पेपर तो हो चुका है, बट इस पेपर में बहुत सारी चीजें चेंज थी, अलग थी। क्या अलग थी, इस 1 मिनट के वीडियो में मैं रिव्यू कर देता हूं। बच्चा पार्टी देखो, यहां पर इस पेपर में मैथ्स की बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चंस ट्रिकी थे, दमदार थे, मजेदार थे। मैथ्स में क्वेश्चन गलत भी था, बात करते हैं गलत क्वेश्चन की थोड़ी देर से। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज में तगड़े क्वेश्चंस आए थे, और यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट में भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे तगड़े क्वेश्चंस थे। तो भाई लॉजिकल रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन गलत था। अब आते हैं किस पे, स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में भाई 40 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस डुएबल थे, बिल्कुल ऐसे थे कि कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ के गया है तो कर सकता है 35 क्वेश्चंस, अगर परम्यूटेशन, अगर प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ा है तो, राइट। तो 35 क्वेश्चंस प्लस डुएबल थे। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं पेपर के बारे में तो यहां पर पिछले बार से पेपर थोड़ा सा टफ था, पर हाँ 70% क्वेश्चंस इजी थे। नॉर्मल बच्चा अगर अपने आप को कूल रखता है, टफ क्वेश्चंस को इग्नोर करते करते आगे बढ़ता है तो 70% प्लस तो वो आसानी से कर सकता था। बाकी 30% में स्ट्रगल करके अगर वो कर सकता था तो कर लेता। हाँ, बात करते हैं गलत क्वेश्चंस की, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत थे। एक था मैथ्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसमें वो 5 जो गर्ल्स थी, स्पीकर्स थी, सीमा, भारती, प्रियंका वाला, उसके अंदर आंसर गलत दिए हुए हैं, ऑप्शंस गलत हैं, राइट। अब एक और गलती थी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, एक क्वेश्चन था ना सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें एच और एन जो थे उनके बीच में 3 लोग थे, 7 लोग बैठे हुए थे, एच और एन के बीच में 3 लोग दिए हुए थे, और उसके बाद बोलता है कि एच और एन दोनों एक्सट्रीम पे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको करेक्ट करके करना था आइदर एच और एन सीटिंग एट एक्सट्रीम। अगर वो करेक्ट कर दे तो आंसर होता है, पर एग्जाम में बच्चा थोड़ी करेक्ट कर पाएगा। तो भाई यहां पर 2 क्वेश्चंस को गलत ही मानना चाहिए, और दोनों क्वेश्चंस में बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। तो बच्चा बाड़ी क्या बोलते हो, ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए? कमेंट में मुझे बताइएगा। लेट्स क्रैक इट।